नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक था टाइगर मूवी देखी होगी। अगर नहीं भी देखी तो बहुत कुछ मिस नहीं किया आप लोगों ने। उसके अंदर ये होता है कि सलमान खान एक इंटेलिजेंस एजेंसी को बिलोंग करता है, उसके स्पाई के रूप में ऑपरेट करता है। वहीं कैटरीना कैफ जो है वो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी को बिलोंग करती है और उसके लिए स्पाई के रूप में काम करती है। दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों को नहीं पता होता है कि ये स्पाई हैं, फिर दोनों गायब हो जाते हैं। और एक बार क्या होता है कि इंटेलिजेंस लेवल की मीटिंग होती है जहां पे सारे स्पाई आपस में मिलते हैं। तब इनको पता चलता है कि अच्छा ये तो मेरे दुश्मन देश का स्पाई है। इस तरीके की वो कुछ लव स्टोरी वहां पर बनाते हैं। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या इंटेलिजेंस लेवल की मीटिंग होती है? अभी तक हम लोगों को लगता था कि इंटेलिजेंस लेवल की कोई मीटिंग नहीं होती, यानी कि सारे स्पाई वगैरह आपस में नहीं मिलते। क्योंकि आप समझना कि अगर सारे स्पाई को हम लोग मिला देंगे तो कितना खतरनाक ये चीज हो सकती है। जैसे भारत का कोई स्पाई है जो पाकिस्तान के अंदर हम लोगों ने छिपा के रखा हुआ है, ऑपरेट कर रहा है, वो नहीं पता पाकिस्तान की सरकार को कि वो स्पाई है। कल को कोई मीटिंग हुई, उसके अंदर हम लोगों ने उसी स्पाई को भेज दिया, तो फिर उसको हम लोग वापस पाकिस्तान में थोड़ी भेज पाएंगे। ठीक है, हम लोगों को क्योंकि हमारे स्पाई को छिपा के रखना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में स्पाई लेवल की कोई मीटिंग नहीं होती। बट इंटेलिजेंस लेवल के हेड्स की मीटिंग होती है या नहीं, अभी तक तो हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रिसेंटली क्या हुआ कि शांग्रीला डायलॉग हुए जो सिंगापुर के अंदर हुए। उस दौरान में लगभग 24 अलग अलग देशों की इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड आपस में मिले, कई सारी चीजों के ऊपर चर्चाएं की, बातचीत की। इसके बारे में मीडिया को ज्यादा कुछ पता लगा नहीं, पर कुछ मीडिया रिपोर्ट में इस चीज को कवर किया गया, जिसके बाद वो लोग जो इस इंटेलिजेंस लेवल की मीटिंग के अंदर बैठे थे उनसे कुछ चर्चा की गई, अलग अलग सोर्सेज से चीजों की जानकारी निकाली गई, जिसके बाद ये पता चला कि इस तरीके की इंटेलिजेंस लेवल की मीटिंग सालों से हो रही है, जो ना हमको पता होती है ना मीडिया को पता होती है। इवन कई सारी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को भी पता नहीं होती। इतने सीक्रेट लेवल पे ये मीटिंग होती है और इस मीटिंग के काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस जो है वो हो सकते हैं इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव से। तो उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप लोगों को पाथफाइंडर की टीम के साथ में जुड़ना है, अगर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप लोग बिल्कुल से हमारे साथ में इस कोर्स के अंदर जुड़ सकते हो। अग्निपथ कोर्स जो है वो अभी चल रहा है, 1 जून से शुरू हो चुका है। इसका प्राइस लगभग 14,999 है, पर अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो उसके बाद में आपको ये सब्सक्रिप्शन जो है वो लगभग 7,999 में पड़ेगा, जिसके अंदर आपकी कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी हमारे द्वारा कराई जाएगी। इस कोर्स के अंदर आपको सिलेबस, इस कोर्स के अंदर आपको कंप्रहेंसिव तैयारी, टेस्ट सीरीज, सीसेट, एथिक्स सब कुछ कवर कराया जाएगा एक्सेप्ट ऑप्शनल। तो बहुत अच्छा मौका है, देश का सबसे किफायती सब्सक्रिप्शन है। जाओ अपने आप को एनरोल करो, SRC10 कोड का यूज करो, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। अगर आप लोगों को NCERT का बैच ज्वाइन करना, अगर आप 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल से कर सकते हो। NCERT की बैच भी लॉन्च कर दी गई है, पर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो अग्निपथ और NCERT दोनों एक साथ चाहिए, साथ में सीसेट एक अलग से चाहिए, तो आप 11,999 के अंदर ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। याद रखना अग्निपथ के अंदर सीसेट कवर है, पर अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को ये सीसेट नहीं, मेरे को अलग से कवर करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारे ऑफर्स अभी अवेलेबल हैं, उनके ऊपर क्लास के एंड में चर्चा करेंगे। पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या यहां पर हो रहा है इंटेलिजेंस लेवल की मीटिंग में। तो मैंने रिसेंटली बताया कि इंटेलिजेंस लेवल की मीटिंग हुई, जहां पर यूएस की तरफ से नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर एवरिल हैंस आए थे। भारत की तरफ से भी समंत गोयल जो कि रॉ के हेड हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। चाइना की तरफ से भी कुछ टॉप हेड्स ने इसे ज्वाइन किया था। अब एग्जैक्टली वो लोग कौन थे उसे यहां पर डिस्क्लोज नहीं किया गया है। रशिया की तरफ से या यूक्रेन की तरफ से यहां पे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया था। इस तरीके से 24 अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव इंटेलिजेंस लेवल की इस मीटिंग के अंदर आए थे। अब इंटेलिजेंस लेवल की जो मीटिंग होती है वो बहुत सीक्रेट वे में होती है। अभी तक इसके बारे में किसी को नहीं पता था। कुछ मीडिया रिपोर्ट ने जब इसके बारे में कवर किया तब हम लोगों को कई सारी चीजों के बारे में पता लगने लगा। ये इतना सीक्रेट होता है कि जब यूएस की एम्बेसी जो सिंगापुर के अंदर ही है, और हर साल ये मीटिंग जो है वो सिंगापुर के अंदर शंग्रीला डायलॉग के दौरान में हो रही है, पर यूएस की एम्बेसी से जब पूछा गया कि क्या आप ऐसी मीटिंग के बारे में जानते हो, तो कहते हैं कि मेरे को ऐसी मीटिंग के बारे में पता ही नहीं है। भारत सरकार या चाइना की सरकार ने
इसके ऊपर कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया। इतने सीक्रेट लेवल पे ये मीटिंग जो है वो होती है। ऐसी कंडीशन में ये लोग आपस में जो एजेंडा डिसाइड करते हैं, इसी कारण से उसे कहा जाता है इंटरनेशनल शेडो एजेंडा। और आप समझ पा रहे हो कि इतने सीक्रेट लेवल पे मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग के अंदर क्या क्या होता है, किस चीज के ऊपर बात होती है एग्जैक्टली उस चीज को डिस्क्लोज कभी भी नहीं किया जाता। बट कुछ सोर्सेस से यहां पर पता लगा है कि जो मीटिंग होती है वो एक दूसरे की कॉलर पकड़ने के लिए नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि आपस में कि तुमने मेरी इंटेलिजेंस जानकारी को निकाल ली, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, वो वाली चीजों के लिए नहीं होता, बल्कि आपस में कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन के लिए ये मीटिंग होती है। कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन करके क्या कर लेंगे इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग? तो देखो होता यह है कि जब हम लोग बात करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में, तो ये क्या करती है, ये इंटेलिजेंस की जानकारी निकालती है, इंटेलिजेंस निकालती है, जानकारियां जो हैं वो इनको मिलती हैं। अब जानकारी निकालने के एथिकल और अनएथिकल अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या बॉटम लाइन है वो डिसाइड होना बहुत जरूरी है। तो वो बॉटम लाइन डिसाइड करने के लिए इनके कुछ अनऑफिशियल कोड होते हैं। अब ये अनऑफिशियल ही क्यों होते हैं, तो आप समझना, मैंने बताया इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है भाई साहब, ये सीक्रेट में होता है। ऑफिशियल होगा तो वो सीक्रेट नहीं होगा। तो अनऑफिशियल तरीके से जब ये लोग मिलते ही अनऑफिशियल तरीके से हैं, तो इनके कोड भी अनऑफिशियल है, जो आपस में डिसाइडेड हैं कि इस तरीके से इंटेलिजेंस गैदर की जा सकती है और इस तरीके से की जा रही है तो गलत है। वो कोड यहां पर डिसाइड होते हैं। इवन आप अभी रिसेंटली देख रहे हो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, रिसेंटली आप देख रहे हो कि साउथ चाइना सी के ऊपर इशू चल रहे हैं, रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि ताइवान और चाइना के इशू हो रहे हैं, चाइना का इशू भारत के साथ देखने को मिल रहा है। मतलब आप क्लियरली ये बात समझ पा रहे हो कि कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी के दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है। ऐसी कंडीशन में आपस में थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस को शेयर करके क्या एक बेहतरीन तरीका हो सकता है इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, क्या शांतिपूर्ण तरीका हो सकता है, उसे भी डिसाइड करने में कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में कोलैबोरेट करती है, बात करती हैं। और कई बार ये मीटिंग होती हैं पर छिपके होती है, जनरली इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं होता। रिसेंटली हम लोगों को इस मीटिंग के बारे में पता लगा है। अब आप ये बात भी समझ पा रहे हो कि यार इंटेलिजेंस एजेंसी अगर आपस में मिलेगी तो काफी एक रेयर इशू होता है, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि वो लोग मिलती है तो उसकी जानकारी बाहर निकलती है। तो कुछ ही ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपस में इंटेलिजेंस शेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने रिसेंटली 5i सुना होगा, 5i काफी ज्यादा न्यूज में था ऑकस के बनने के दौरान में। 5i क्या है, यूएस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये देश जो है वो आपस में कोलैबोरेट करते हैं और रेगुलर इनके इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिशियल्स आपस में मिलते हैं। ठीक उसी तरीके से 24 अलग अलग देशों के ऑफिशियल जो हैं वो रिसेंटली मिले हैं और आपस में चीजों के ऊपर चर्चा की। चीजों के ऊपर किन के ऊपर चर्चा करी, तो मैंने बताया कि काफी कम डिटेल हमारे पास में अवेलेबल है। यूक्रेन के वॉर के ऊपर, ट्रांसनेशनल क्राइम को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, उसके लिए आपस में इंटेलिजेंस शेयर करके क्या बेहतरीन तरीका हो सकता है, उसके ऊपर यहां पर चर्चा जो है वो की गई है। ये सब कुछ किया गया है जब एक तरफ शांग्रीला डायलॉग चल रहे थे, उसी तरफ एक दूसरे वेन्यू के ऊपर जाके ये सारी चीजें की गई हैं। अब शांग्रीला डायलॉग क्या होते हैं, तो सिंगापुर के अंदर शांग्रीला डायलॉग कराए जाते हैं। शांग्रीला, आपने एक होटल का नाम भी सुना होगा, ये शांग्रीला डायलॉग उसी होटल के नाम पे ही रखा गया है, जहां पर जैसे आपने भारत के अंदर भी इसी तरीके से रेजेना डायलॉग सुना होगा, उसी तरीके से शांग्रीला डायलॉग सिंगापुर के अंदर होता है, जहां पर अलग अलग देश के डेलीगेट आते हैं, चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं, बेस्ट सॉल्यूशन आपस में डिसाइड करते हैं। जिसके अंदर इस बार लगभग 600 डेलीगेट 49 अलग अलग कंट्री से आए थे और आपस में अलग अलग प्लेनरी सेशन के अंदर चीजों के ऊपर बातचीत की गई, उनके सॉल्यूशन निकाले गए। तो ये सारी चीजें जो है वो अभी हम लोगों को देखने को मिल रही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे एसआरसी 10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को केवल एनसीईआरटी का बैच चाहिए और उसके अंदर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो आप बिल्कुल से हो सकते हो, हमारी टीम के साथ में ज्वाइन हो सकते हो। कोर्स है 7500 का एनसीईआरटी का केवल, अग्निपथ अलग है, एनसीईआरटी का कोर्स अलग है, जिसके अंदर अगर आप लोग एसआरसी 10 कोड का प्रयोग करोगे तो उसके बाद में आपको ये सब्सक्रिप्शन 4999 के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि अलग से सीसेट पढ़ना है तो 2499 के अंदर आप अलग से सीसेट भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा ज्योग्राफी का समुद्र मंथन का कोर्स भी, कोर्स नहीं है ये टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसके अंदर भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो। 11 जून को 10:30 बजे कई सारे गिफ्ट जो है वो आपको मिलेंगे। हमारे लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ आपको एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो एसआरसी 10 कमेंट करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।